नमस्कार दोस्तों, काफ़ी वक्त के बाद में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एसएमई आईपीओ यहाँ पर आ चुका है। गुजरात के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के अंदर काम करने वाली एक कंपनी का आईपीओ यहाँ पर आ चुका है और दोस्तों इस कंपनी का नाम है वीआर इंफ्रास्पेस लिमिटेड। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस आईपीओ का, और अगर आप लोग इस आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड है तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के बिजनेस की कि कंपनी यहाँ पर क्या बिजनेस करती है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को आगे बताया कि भाई ये लोग यहाँ पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट और जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वो लोग यहाँ पर करते हैं, जिसके अंदर ये लोग प्राइमरीली फोकस करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स इन वडोदरा गुजरात। तो दोस्तों जो हमारा गुजरात है उसके अंदर जो वडोदरा है तो उसके अंदर ये लोग जो रेसिडेंशियल और जो कॉमर्शियल यानी कि जो रहने के लिए जो लोगों के फ्लैट होते हैं, जो बंगलोस वगैरह होते हैं तो वो हो गए, साथ ही साथ जो ऑफिसेस वगैरह होती है कॉमर्शियल, तो उन सभी चीज़ों की जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम ये लोग यहाँ पर करते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। आईपीओ 4 मार्च के दिन ओपन हो रहा है, वहीं 6 मार्च के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की तो 85 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रहेगा, और अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की तो 1600 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की तो 20 करोड़ का टोटल इशू है। तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, और अच्छी बात ये भी जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा हमें फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम लोग बात करें अगर कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 1,36,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 2,72,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 100% स्टेक था, जो कि अच्छी चीज़ हो जाती है, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 72.97% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में 73% जितना स्टेक रहेगा, तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है कंपनी के फाइनेंशियल्स। हमें पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एसेट्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 54 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 61 करोड़ के हो गए हैं। तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वही जो दोस्तों आईपीओ का साइज है उसके कंपेरेटिवली जो यहाँ पर एसेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर हमें रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को समझने की कोशिश करें, तो 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 72 लाख का था, जो कि बढ़कर 2022 के अंदर 80 लाख के करीब हो गया। फिर 2023 के अंदर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर यहाँ पर 2,62,00,000 का हो गया। तो प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। प्लस मार्च से लेकर सितंबर के बीच के अंदर भी कंपनी ने ऑलमोस्ट 90 लाख का प्रॉफिट बुक किया है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर रिजर्व सरप्लस और नेटवर्थ की, तो ईयर ऑन ईयर हमें इसके अंदर भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही दोस्तों जो 2021 और 22 का जो प्रॉफिट है वो इतना कम क्यों है, इसके पीछे का रीज़न भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। क्योंकि 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर यहाँ पर 16 करोड़ का डेट था, 16 करोड़ का कर्जा था, जो कि फिर यहाँ पर 2022 के अंदर थोड़ा बहुत कम होकर 10 करोड़ का हो गया। तो मतलब कि जो कंपनी का प्रॉफिट था उसमें से इन लोगों ने धीरे धीरे अपना कर्जा भी कम करने की कोशिश की है। साथ ही साथ दोस्तों जो डेट होता है, जो कर्जा होता है, उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। उसके चलते हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कम होते होते आज की तारीख के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ 61 लाख का है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की और दूसरे रेशियोज़ की, जिसके चलते हम लोग यहाँ पर कंपनी के वैल्यूएशन और ओवरऑल सारी चीज़ों को समझ पाए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आरओई की, तो हमें कुछ 7% का आरओई देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। वही जो आरओसी है यानी कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी हमें सिर्फ 6% का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों दोनों ही रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 0.51 का डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ अच्छी हो जाती है कि भाई कंपनी के ऊपर जो डेट है, जो कर्जा है वो थोड़ा सा कम है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें रियल एस्टेट की, कंस्ट्रक्शन की, तो इस तरीके के बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, और इसी वजह से काफ़ी सारी कंपनियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा हमें देखने को मिलता है। वही इस कंपनी के ऊपर काफ़ी कम कर्जा है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं दोस्तों हमें इन लोगों का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 7% का देखने को मिल रहा है, तो ये ठीक ठाक सा हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की, तो हमें कुछ 4 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हमें कुछ 20-21 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर पीयर कंपैरिजन के जरिए कंपनी का जो यहाँ पर पी रेशियो है, कंपनी की जो वैल्यूएशन है, उसे समझने की हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो हमें यहाँ पर इसी सेक्टर की दूसरी 2 कंपनियाँ दी गई है, जिनका जो पी रेशियो हमें काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है। तो भाई सेक्टर के हिसाब से कंपनी के वैल्यूएशन हमें इस आईपीओ के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है। वहीं इन लोगों का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी हमें ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, भाई साहब ये लोग आईपीओ लेकर क्यों आए हैं,
तो भाई ये लोग अपनी एक सब्सिडरी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी इन लोगों को ये आईपीओ लेकर आना है यहाँ पर पड़ा। तो ओवरऑल आईपीओ के पीछे का रीज़न भी हमें फेयर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें आज की तारीख के जीएमपी की यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आज 3 मार्च है और हमें यहाँ पर कुछ 15 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हमें यहाँ पर कुछ 18% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा वीआर इंफ्रास्पेस लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा है। नो डाउट दोस्तों कुछ रेशियोज पुअर है, कुछ केसेस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जिसके अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो कंपनी के प्रमोटर है वो लोग कंपनी को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। जो डेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, वहीं जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है। तो मेरा इस आईपीओ को लेकर लॉन्ग टर्म का भी विजन है। वहीं अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग इन की, तो दोस्तों अगर आप लोग इस आईपीओ को लिस्टिंग इन पाने के लिए से अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो सके तब तक आईपीओ को उसके आखिरी दिन पर ही सब्सक्राइब करना और उससे पहले 2 दिनों का जीएमपी और दोनों दिनों का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना। अगर हर किसी कैटेगरी के अंदर अगर आईपीओ अच्छा खासा सब्सक्राइब होता है तो आप लोग लिस्टिंग इन पाने के लिए इस आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।